आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आपके सामने 10-15 मिनट के लिए हाजिर हूं। भारत बनाम इंडिया पर जो घमासान मचा हुआ है G20 शिखर सम्मेलन होने के पहले, लगता है भाजपा और इंडिया के बीच 2020 मैच खेले जाने लगा है। भारत के राष्ट्रपति G20 से संबंधित निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने राष्ट्रपति के तौर पर जो संबोधित किए जाने को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। मित्रों, सरकार देश के दोनों नाम इंडिया और भारत में से इंडिया को बदलना चाहती है। ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई जिसकी वजह से इंडिया शब्द इनको बदलने की आज जरूरत पड़ गई, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषणों में इंडिया को जिताना है, ऐसे कई तरह के भाषण दिए। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि जब से विपक्षी दलों ने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया, तब से मित्रों भाजपा के लीडरों की हालत बिगड़ने लगी है। और यही वजह है कि अब वह इंडिया शब्द का अंत करना चाहते हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण गुप्त ने कहा, भारत कहने या लिखने में दिक्कत क्यों? आप सर्व क्यों महसूस कर रहे हैं? हमारे राष्ट्र को प्राचीन काल से ही भारत कहा जाता रहा और इसका उल्लेख हमारे संविधान में भी किया गया। यह बिना वजह गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष ने इस निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने को लेकर आपत्ति जताई और दावा किया कि सरकार विपक्षी गठबंधन इंडिया से डर गई है, इस कारण देश का नाम बदलने में जुट गई है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर जारी एक पोस्ट में कहा, यह खबर वास्तव में सच है। राष्ट्रपति भवन में G20 शिखर सम्मेलन में 9 सितंबर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब संविधान के अनुच्छेद 1 में पढ़ा जा सकता है, भारत जो इंडिया था एक्चुअली राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमले हो रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता करे, भारत में जिसकी अध्यक्षता होगी और 9 से 10 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित दुनिया भर के कई राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, हम सभी जानते हैं कि इंडिया ही भारत है, लेकिन दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है। उन्होंने सवाल किया, अचानक ऐसा क्या बदल गया है कि हमें केवल भारत उपयोग करना चाहिए। वहीं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि भारत के प्रति कांग्रेस की सोच अच्छी नहीं है और वो इस नाम को नापसंद करती है। वहीं विपक्षी गठबंधन से भारत को नीचा दिखाने का लक्ष्य के इरादे इसका नाम इंडिया चुना है। हमारी सभ्यता अमृतकाल की ओर मजबूती से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अब मेरी आशंका सही साबित हो गई। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही भारत के प्रति घोर नापसंद है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस निमंत्रण को साझा करते हुए लिखा, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जय हो भारत। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, हमारे देश का नाम भारत है और इसमें किसी भी तरह के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और IT राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि
समझ में नहीं आता कि इंडिया की वजह से भारत लिखने में क्या दिक्कत आ रही है। कांग्रेस ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। अगर इंडिया का नाम भारत होता है तो देश का रुपया भी बदलेगा, नोटबंदी भी होगी। गाना सही कहा गया है कि एक चतुर नाग बहु होशियार अपने ही जाल में फंसत जात। यह डायलॉग मौजूदा राजनीति में सटीक बैठता नजर आ रहा है। जिस तरह की होशियारी मौजूदा समय में राजनीति में चल रही है वो देश के लिए हितकारक नहीं है। विशेष लोकसभा सत्र बुलाने का निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर धमाका होगा जो कि चर्चा का विषय बनेगा। वहीं चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के न आने से भी शिखर सम्मेलन फीका होने की संभावना है। यही वजह है कि भारत के नाम से इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए विपक्षियों के ऊपर एक जबरदस्त प्रहार मोदी सरकार का है। वहीं खेलों के नामों में जहां इंडिया लिखा जाता है और हमारी टीमें जो विदेशों में जाती हैं अब वह भारत लिखा जाएगा। भारत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं पूरे देश में छिड़ी हुई हैं और विपक्ष से लेकर इसको लेकर हमलावर है। देखना यह है कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है। क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव होना है और चुनाव को लेकर यह माना जा रहा है कि कुछ बड़ा इस विशेष सत्र में होगा ताकि एन केन प्रकार ने लोकसभा विधानसभा चुनाव भाजपा जीत सके। धन्यवाद।